सवाल पूछना चाहते हैं हार्दिक, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो मॉडल है देश में चलेगा कि नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हमारे साथ हैं, पहले तो उनसे सवाल पूछूं कि क्या आपका सवाल है? मेरा दो सवाल है, दोनों सवाल एक ही। दो जने तो मैं दो छोटा सवाल पूछ सकता दो हूँ। दीजिए, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ, डोंट वरी। हार्दिक भाई से मेरा ये सवाल है कि जब से ये अनामत की मांग कर रहे हैं उसके पहले ये क्या करते थे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने इस आंदोलन के पहले अपने समाज के लिए नीचे तबके के जो लोग थे, जो गरीब थे, उनके लिए ऐसे कौन से काम किए जिसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि इन्हें इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, एक सवाल का जवाब पहले जी। देखो, पहली बात कि मैं 21 साल का था तब से मैंने ये शुरुआत की। क्यों की? मेरी बहन को 84% मार्क महिसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए थे, और उसी के साथ एक दूसरी लड़की थी, उसको 62% मार्क्स आए थे। गवर्नमेंट की ओर से उसको जो 62% मार्क्स आए, उसको 1,74,000 की स्कॉलरशिप दी गई थी। मेरी बहन को 17,000 की स्कॉलरशिप दी गई थी। लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप के चेक में 9 तारीख, और मेरी बहन को चेक दिया था 7 तारीख को। माइनर लड़की होती है, मतलब बैंक में अकाउंट नहीं होता, इसलिए पापा गए थे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, और पता चला कि बैंक का अकाउंट 2 दिन में नहीं खुलेगा। पापा ने 20 बार धक्के लगाए सचिवालय के, और उसके बाद वो 17,000 की स्कॉलरशिप रिन्यू हो गई। तब से ये पता चला अगर एक पटेल की दिक्री, कोई भी लड़की हो, अगर मेरी बहन है, तो ऐसी कितनी लड़कियों की ये तकलीफें होती होगी जो अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी उसको गवर्नमेंट सहयोग नहीं देती। बस वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई थी। और बात है उससे पहले आपने क्या किया। ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि 21 साल से पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं उस टाइम कुछ नहीं करा, लेकिन मैं अंडर 19 का प्लेयर रहा हूं बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से। तो उस टाइम मैं क्रिकेट खेलता था और बड़ा अच्छा खेलता था, वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, तो जिस टाइम में आईपीएल और अगर ये खेलते रहते होते तो आज हार्दिक पांड्या की जगह हार्दिक पटेल टीम में हो रहे होते। गोपाल अग्रवाल बीजेपी की तरफ से सवाल। हार्दिक जी, एक आपसे प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको उठा के कोई पार्टी का लीडर बन सकता है, किसी जाति का लीडर बन सकता है, लेकिन जो राष्ट्र के जो नेतृत्व है जनता उसी को देती है जो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप समस्याएं उठाते हैं, सॉल्यूशंस की कहीं बात नहीं करते, देश का नेतृत्व उन्हीं को मिलता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं, जो इतना भ्रष्टाचार इतने साल हुआ, 12 लाख करोड़ की जो बात होती है, वो पैसा कहाँ गया कांग्रेस का? अच्छी बात है। हर बात पे यही बोल देते हैं आप, पर उस भाजपा के नेताओं के पास जिनके पास साइकिल नहीं थी, वो BMW, मर्सिडीज और चार्टर कहां से आए, उसका जवाब दीजिए। और कांग्रेस पार्टी ने अगर करप्शन किया होता तो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है, पार्टी से मुख्य कार्यालय जो है वो अभी का वही है, और आपने 3 सालों में 1500 करोड़ का भाजपा का मुख्य कार्यालय दिल्ली में बना दिया। नहीं, तो पहले ये कहां से आया? एक अच्छी बात है कि आपने कहा कि जब बैठे सॉल्यूशन नहीं होता। हमारे देश में यही बड़ी दुख की बात है। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, भाजपा कहती है किसान आत्महत्या करते हैं, महंगाई है, ये वो, किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं है कि इसको कैसे बदला जा सके। आज नहीं, मैं वही बोल रहा हूं ना, आज भाजपा गवर्नमेंट में है, उनका विरोध कोई और करे। अब बात रही क्या करना चाहिए। देखो, ये जो रोजगार की बात है, ये जो किसान की बात है, ये सब तो मानव सर्जित है ना। ऊपर से भगवान श्री राम ने नहीं बीज दे जाओ बेरोजगार है आपके लिए। यहाँ की गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अभी मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं ना, मैं सत्ता में हूं, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता ना, मेरे पास ऐसे कोई ताकत है मैं कर सकता, मैं आंदोलन कर सकता हूं। अभी रोड पर करूंगा, 2-2.5 साल के बाद संसद या किसी दिल्ली में करूंगा, लेकिन करूंगा सही। और जिस दिन बैठूंगा ब्लू प्रिंट लेकर बैठूंगा, ब्लू फिल्म लेकर नहीं बैठूंगा। एक सवाल और बीजेपी की तरफ से बताइए। श्रीमान हार्दिक जी पटेल से मेरा प्रश्न है कि श्रीमान हार्दिक जी पटेल, अगर आप पटेल वंश में न पैदा होते तो आपका राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर क्या होता? क्या कुछ समझा नहीं, प्लीज। अगर आप पटेल वंश में न पैदा होते, पैदा तो कहीं ना कहीं होते, नाम हार्दिक होता, क्या होता ये तो ईश्वर जानता, आपके माता पिता रखते, लेकिन पटेल न होते तो आपका पॉलिटिकल कैरियर क्या होता? नहीं, काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको दिक्कत है मैं पटेल समुदाय में पैदा हुआ हूँ। लेकिन अच्छी बात है, बेहुदा सवाल है आपके लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं, मैं भी आपको ये नहीं कहता कि आप किस समुदाय से पैदा होते, अगर नहीं होते क्या होता वगैरह वगैरह। अगर ये मोदी साहब मोदी समाज में पैदा नहीं होते तो कहां होते? व्हाट इज दिस? मोदी, अगर मेरा सवाल है तो मोदी का क्यों मैं नहीं कर सकता? क्यों? सुनिए ना, अगर मैं पैदा हुआ पटेल समाज में, वो मेरे लिए गर्व की बात है।
मोदी समाज में पैदा हुए बड़े गर्व की बात है ना। सवालों 3-4 को मोदी इतना की बात नीचे हो रही ना, मत ले जाइए। घर घर मोदी की बात हुई अभी तक। सवालों को इतना भी नीचे मत ले जाए, पॉलिटिकल बायस से इतना भी मत हाँ करिए आप। आप